और छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकालने वाली है। इस बीच पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आप सुन ही चुके होंगे, पूरी प्रक्रिया को सही माना है, कहीं पर भी अगर गलती होगी तो वह हम निरस्त कर देंगे। कांग्रेस को किसी भी संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं है। ईडी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ कोर्ट में 7,000 पन्नों का चार्जशीट पेश करने पर कहा कि यह न्यायालय का कार्य है और पूर्व सीएम बघेल ने न्यायालय पर भरोसा जताया। न्यूड पार्टी को लेकर कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाने पर कहा कि न्यूड पार्टी वाले चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर भी उन्होंने कहा कि इस विषय को स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है। एसआईआर के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूरी प्रक्रिया को सही माना, कहीं पर भी यदि गलती होगी तो हम निरस्त कर देंगे। हम भरोसा है इस संवैधानिक संस्था के ऊपर कि वो नियम प्रक्रियाओं के तहत विधि सम्मत तरीके से काम कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब कांग्रेस पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। देखिए कि ये मामला है न्यायालयीन। न्यायालयीन मामले में टिप्पणी मुझको नहीं करनी चाहिए, समझ रहे ना, ऑनगोइंग है, इसलिए किसी भी टिप्पणी से प्रभावित होता है वो। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। भूपेश बघेल जी ने कहा है मुझे न्यायालयीन प्रक्रिया में भरोसा है करके, देखते हैं क्या परिणाम आता है। ऐसा है, 10 अपराध मैं बता दूंगा, गिना सकता हूं, जिसका आज तक कांग्रेस ने जांच पड़ताल नहीं करवाया। मंत्री जी के माँ बाप की हत्या हुई, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। न्यूड पार्टी वाले मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में बैठे हो, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। 2 महिलाएं 3 पुरुष अभी जेल में है जो संगठित नशा का काम कर रहे थे, ड्रग सप्लाई का काम कर रहे थे। कितनी देर में उसका पर्दाफाश हुआ उस संगठित गिरोह का, तो ये देखने और समझने की चीज है। आरोप लगाना, उसके बाद ये देखना कि कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, उसको कांग्रेस वाले बता दें। इस विषय को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी देख रहे हैं। अभी बातचीत चालू है और कुछ मांगे मानी भी जा चुकी है और कुछ मांगों पर बातचीत भी चल रही है। और चूंकि केंद्रीय योजना के कर्मचारी हैं तो उनको भी मालूम है कि सरकार की सीमाएं कहां तक हैं। तो किसी भी पक्ष को, खासतौर पर उनको इस बात को समझना चाहिए कि कहां तक बात जा सकती है। जहां तक बात जा सकती है उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अवसर रखना चाहिए।